यदि आप भारत की आध्यात्मिकता का सबसे जीवंत अनुभव करना चाहते हैं तो वाराणसी आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। लगभग 2800 वर्षों से बसा यह प्राचीन शहर हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। आज की वीडियो में हम काशी यानी कि वाराणसी के कुछ पवित्र स्थानों के बारे में बात करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पहला उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड पुराणों में पाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर के इतिहास के दौरान कई बार पूर्ण विनाश और पुनर्निर्माण देखा है। पहली बार मंदिर को नष्ट 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली के इल्तुतमिश के शासन के दौरान मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और सिकंदर लोदी के समय में फिर से ध्वस्त कर दिया गया था। राजा मानसिंह ने मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया और इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। वाराणसी के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। यहाँ व्यापक रूप से माना जाता है कि पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के बाद मंदिर की यात्रा मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करने का अंतिम तरीका है और इसी कारण यह वर्ष भर भक्तों द्वारा रोमांचित किया जाता है। एक अन्य मान्यता यह है कि भगवान शिव स्वयं मुक्ति के मंत्रों को विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से मरने वाले लोगों के कानों में डालते हैं। यह मंदिर वाराणसी रेलवे स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप शहर में कहीं से भी आवागमन करते हैं तो आपको मंजिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका टैक्सी या ऑटो रिक्शा है। 80 घाट नदियों और गंगा के संगम पर रखा गया है और पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित बड़े शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है और पुराणों और विभिन्न किंवदंतियों में भी इसका उल्लेख किया गया है। 80 घाट वाराणसी और स्थानीय लोगों का दिल है। पर्यटक गंगा में सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। हाल ही में घाट पर सुबह आरती होने लगी है जो कि वाराणसी की सच्ची अनुभूति का अनुभव करना है। 80 घाट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास है और इसलिए यह छात्रों द्वारा अक्सर देखा जाता है। महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण और 80 घाट पर सबसे भव्य त्योहारों में से एक है। इस पावन दिन पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। हजारों भक्त उस घाट पर एकत्र होते हैं जहां पूजा की जाती है। सुबह ए बनारस एक अनूठा कार्यक्रम है जो 24 नवंबर 2014 को राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। साफ पानी के छिद्र से निकलने वाले सूर्योदय को देखने के लिए कई लोग सुबह सुबह 80 घाट पर इकट्ठा होते हैं। एक बोट राइड टूर आपको वाराणसी की पवित्र, दिव्य और भक्ति संस्कृति में जाने का मौका देती है। यह सोते शहर की जीवन और जीवंतता को देखने के लिए एक अद्भुत दृश्य है। मंत्रों का जाप, घंटियों की थाप और पानी में नावों के छींटे एक अनोखा एहसास महसूस कराती हैं। नया विश्वनाथ मंदिर महान भगवान शिव की उपस्थिति और शक्ति से अभिभूत महसूस करने के लिए हर पवित्र आदमी का गंतव्य है। यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के मध्य में स्थित है। नया विश्वनाथ मंदिर वाराणसी शहर के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर के दर्शन करने से उपासक को अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं को भगवान के हाथों में रखने की जगह मिलती है और उनके दिल की आवाज़ को सुन सकते हैं। मंदिर की शांति आपको दैनिक जीवन के विकर्षणों को भूलने में मदद करती है।
इस सुंदर मंदिर में एक के भीतर 9 अन्य मंदिर हैं और हर धर्म के लोगों को इसकी भव्यता के लिए आमंत्रित करते हैं। बिरला परिवार ने बड़े पैमाने पर मंदिर को बनाने का विशाल कार्य किया और 1931 में इसकी नींव रखी। आखिरकार 1966 में इसके पूरा होने की घोषणा में 35 लंबे लेकिन फलदायी वर्ष लगे। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जहां से 45 मिनट का आवागमन है। दशाश्वमेध घाट का जीवंत वातावरण इसे वाराणसी में सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। यह पर्यटक का आकर्षण केंद्र फूल विक्रेताओं का एक घूमता हुआ हौच पौच है, जो चमकीले फूलों के साथ गंगा नदी में सवारी करते हुए नाव संचालकों और साधुओं को आकर्षित करता है। हिंदू पुजारी हर रात गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर लगभग 7 बजे शुरू करते हैं। केसरियाँ वालों वाली लट्टों को दान करते हुए पुजारियों ने फूलों की पंखुड़ियों और अन्य प्रसाद की प्लेटों को फैलाया और आध्यात्मिक समारोह की शुरुआत का संकेत देने के लिए एक शंख बजाया। लगभग 45 मिनट के लिए हजारों पर्यटक पुजारी जाप और चंदन की सुगंध वाली तीली प्लेटों को जटिल पैटर्न में देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक असाधारण दृश्य है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आप भीड़ को हराना चाहते हैं और व्यू के लिए शानदार स्पॉट हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम कुछ घंटे पहले घाट पर पहुंचें। आप नदी के किनारे या घाट के ऊपर की दुकानों की बालकनियों से अविश्वसनीय दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट पर धुएं के गुब्बार आसमान की ओर घूमते हैं। नहीं, यह एक कारखाने से नहीं है, यह इस घाट पर होने वाले दाह संस्कार से हैं। हिंदुओं का मानना है कि मणिकर्णिका घाट दिवंगत लोगों के लिए मोक्ष यानी आध्यात्मिक पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति तक पहुंचने के लिए सबसे शुभ स्थानों में से एक है। इस घाट पर अंतिम संस्कार की चिता पूरे दिन जलती रहती हैं और हर दिन लगभग 100 दाह संस्कार होते हैं। आप स्ट्रेचर पर पड़े कपड़े से लिपटे शवों को ले जाते हुए डोम यानी कि एक अछूत जाति के सदस्यों को देख सकते हैं। साथ ही चिता को जलाने के लिए तैयार जलाऊ लकड़ी के ढेर के साथ शमशान को करीब से देखने का मौका भी दिया जा सकता है। यह गहरा अनुभव दिल को बेहोश करने के लिए नहीं है, ना ही यह पारंपरिक अर्थों में एक पर्यटक आकर्षण है। अपनी सीमाएं जाने, सम्मानजनक बने। यदि आप कर्मकांड के दाह संस्कार में रुचि रखते हैं लेकिन उन्हें कभी करीब से देखने का विचार नहीं कर सकते, तो गंगा नदी किनारे एक नाव के दौरे पर मणिकर्णिका घाट से गुजरने पर विचार करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और यदि आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।